ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 दिसंबर 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद के बाप को पहचान कर पावन नहीं बने तब तक वर्षा मिल नहीं सकता है। देखिए, जब हम पहली बार इस सृष्टि पर आते हैं, ये 5000 वर्ष पहले की बात है। जब हम पहली बार आए थे इस सृष्टि पर तो सतयुग था, अर्थात सतो प्रधान दुनिया थी। हम देवी देवता स्वरूप में थे। तब उस समय हमारे जो लौकिक पिता होते थे उनको ही पिता कहा जाता था। एक पिता होता था। उस समय न हम परमात्मा को याद करते थे, किसी को नहीं याद। इतनी सुख शांति समृद्धि थी कि याद करने की जरूरत नहीं थी। समय बीता, 2500 वर्ष बीते, सतयुग बीता, त्रेता युग बीता। जब आधी कलाएं हमारी खत्म हो गई, सतयुग में 16 कला थे, त्रेता में 14 कला हुई और द्वापर युग में 8 कला हो गई। जब 8 कला हो गई, आधी शक्तियां चली गई हमारी, तो हमने क्या किया? उस परम पिता परमात्मा को याद किया, यानी बेहद के बाप को याद करने लगे। जानते नहीं थे, उनको पहचान नहीं थी यथार्थ रूप से, लेकिन उनको याद करते थे। तो 2 पिता हुए हमारे। द्वापर युग, कलयुग, 2 पिता रहे। कलयुग के अंत में जब निराकार परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आए और उन्होंने ब्रह्मा तन का आधार लिया और उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा, तो एक तीसरे पिता आ गए हमारे पास। एक पिता शरीर का था, दूसरा पारलौकिक पिता था और तीसरा अलौकिक पिता जिसको ब्रह्मा बाबा कहा गया। तो 3 पिता इस समय होते हैं। आज का प्रश्न है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया? दुनिया में कहते हैं भगवान 1000 सूर्यों से तेजोमय है। अब बाबा कहता है मैं तो बिंदी हूं। तो नई बात पता चली ना। भगवान अगर कोई कहे श्री कृष्ण भी है, हनुमान भी है, बहुत सारे नाम है ना, तो भी बिंदी नहीं है। तो ये नया बात हुआ, नया नाम हो गया ना। अब बिंदी का साक्षात्कार भी हो तो कुछ समझ में थोड़ी आएगा। बाबा कहते इसलिए जिसकी भावना जैसी होती है वैसा मैं साक्षात्कार करवा देता हूँ। मान लो किसी ने सोचा भगवान हजारों सूर्यों से तेज है, तो उसका साक्षात्कार करा देगा। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, मतलब मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमन करती हूँ। अब निराकार भगवान वाच्य अगर कहो तो निराकार का नाम याद आएगा। सिर्फ भगवान वाच्य कहो तो श्री कृष्ण का नाम याद आ सकता है। बाबा कहते हैं आजकल तो कितने भगवान हो पड़े, इसलिए निराकार भगवानवाच कहना सत्य है। निराकार भगवानवाच किसके प्रति? रूहों के प्रति। तो भगवान का यथार्थ नाम, रूप, देश, काल पता होना चाहिए। नाम क्या? शिव। रूप क्या? ज्योति स्वरूप। देश क्या? परम धाम, शांति धाम। काल क्या? पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं। क्या करने आते हैं? पति से पावन बनाने आते हैं और पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। अभी कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया उसको सतयुगी बना देगा। तो परमात्मा आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा सुख देने के लिए। दुख जरूर खत्म होगा ना, तभी तो सुख मिलेगा। यानी अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया पुरानी हो गई तो विनाश तो होना है, फिर नई बन जाएगी और फिर नई वापस पुरानी बनेगी। नई दुनिया को ही सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? नई दुनिया में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक ही धर्म था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो अनेक धर्म है तो अनेक मनुष्य हैं। अब अनेक धर्म है तो दुख भी बहुत है, विकार भी बहुत है। सतयुग में तो निर्विकारी देवताएं थे।
तो देवताओं को होता निर्विकारी पन्ने का नशा, वहां कोई अपवित्र नहीं होते। बाबा कहते हैं अब ये बातें जो तुमको समझाए ना, तुम दूसरों को समझाओ। युक्ति चाहिए। भारत जो नई दुनिया स्वर्ग थी पुरानी हो गया ना, तो भगवान आकर के ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट करके, मतलब वैसे तो अडॉप्ट कलयुग के मनुष्य को ही करते, उनका नाम ब्रह्मा बाबा रखते हैं, और उनके द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे हो, हम कहते हैं आप मेरे बाबा हो। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, टच होता है, देखा नहीं बाबा को, फिर भी उनके बन जाते हैं। बंधन वाले लोग होते हैं, उनको नहीं जाना देता ना, उनको बांधेली बाबा बोलते हैं। बहनें ज्यादा होती, भाई थोड़े कम होते हैं। तो अब मुख्य बात है हमें सबको बतानी है कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी नहीं है, उनकी डिनास्टी चली है ना। अनेक धर्म है इस समय, जो मुख्य धर्म था देवी देवता धर्म वही नहीं है, बाकी सारे धर्म है इस समय दुनिया में। तो क्या है, सतयुग को लाखों वर्ष कह दिया तो सब गड़बड़ हो गया है ना। बीच में थोड़ी बहुत खिटपिट होती है तो सोचते हैं महाभारत की लड़ाई है, वास्तव में भी असली लड़ाई तो बाकी है। मिसाइल्स द्वारा लड़ाई होगी, इसलिए दिखाते हैं कि यादों की लड़ाई हुई, मुसलों द्वारा अपने कुल का विनाश किया। मिसाइल छोड़ोगे, एटम बम छोड़ोगे तो खुद के कुल का भी तो विनाश होगा ना। तो पावन देवता कभी नहीं लड़ते, असुरों और देवताओं की कभी लड़ाई नहीं होती, आसुरी संस्कारों की लड़ाई होती। देवताएं हिंसक, असुर हिंसक, देवताएं स्वर्ग में, असुर नरक में, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे कैसे? ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं सबको समझाओ कि मनुष्य आत्मा 84 जन्म ही लेती है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण इस समय हम ही बनते हैं। लौकिक बाप, निराकार पारलौकिक बाप और तीसरा लौकिक बाप इस समय होता है। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूं, तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बन जाओगे। ये सब पॉइंट्स बाबा कहते हैं नोट करके समझाओ, जैसा समझदार आदमी हो उसको उस प्रकार से समझाओ। अभी बाबा आया है हम सबको वापस घर जाने के लिए, ड्रामा अनुसार हर एक आत्मा को वापस घर जाना ही है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें पूरा विराट रूप आ जाता है। दुनिया में विराट रूप दिखाते ना, बाबा कहते ब्रह्मा की माला तो कह नहीं सकते, रुद्र माला कहते हैं, ब्राह्मणों की माला बन ही नहीं सकती ना, आज हैं कल चले जाते हैं। तो बाबा कहते तुम आधा कल्प से जिसको याद करते आए वो अभी आया हुआ है। और वास्तव में देखा जाए तो याद किसको किया जाता है? सुख देने वाले को। रावण सबका दुश्मन है तो उसको जलाते हैं। अब पूछो रावण कहाँ है, कौन है, कितने समय से जलाते हो? तो कहेंगे परंपरा से जलाते हैं। एक्चुअली जो आत्मा को पतित बनाए वही रावण है। वैसे रावण कुछ कोई चीज नहीं है, 5 विकारों को रावण कहा जाता है, और वो आत्मा में बैठे और उसी का पुतला बना करके हम जलाते रहते हैं। ये समझ कौन देता है? बाबा। तो अभी हमें वापस दुख से सुख में जाना है, लेकिन दुख से सुख में जाने के लिए उस परमात्मा को याद करना है। और भगवान इस समय आकर के उस भागीरथ, जिसको भाग्यशाली रथ कहते हैं, उसमें बैठकर ये सारी बातें समझाता है। ब्रह्मा बाबा जैसे पहले कभी जाते थे ना, कानपुर गए, दिल्ली गए, कहीं भी गए, उसी बाबा भी उनके रथ में बैठ के जाएगा ना। वैसे रहने का स्थान तो परम धाम ही है ना, बाबा नीचे तो रहता नहीं। ये सब बातें बुद्धि में बैठनी है, बैठ करके फिर दूसरों को समझाना है। बाबा कहते हुए अंतिम जन्म है,
पावन बनेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। कमाई कितनी है? तो बाबा कहते कोई भी धंधा करो लेकिन सिर्फ मुझे याद करो। और जितना पावन बनेंगे उतना योग बल से खाद निकलेगी। अब जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे ना तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, एक रस अवस्था हो जाएगी। तो बाबा कहते खुद भी समझो, मित्र संबंधियों को भी समझाते रहो। कल्प कल्प बाबा हमको आकर के समझाते हैं, हमें फिर दुनिया के सब लोगों को समझाना है। बाबा कहते सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं? इतनी आदमशुमारी कैसे हो सकती है? 4 युग हैं, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। ये सबको समझाना है। अल्प को याद करना है, बस ये बात सही मिल जाएगी। इसलिए गाया जाता है सतगुरु बगैर घोर अंधियारा। गुरु के बगैर सदगति नहीं मिलती। तो कौन से गुरु? सदगुरु की बात है। तो आज क्या करना है सारा दिन? एक तो अनेक आत्माओं को 3 पिता का अर्थ अच्छी तरह से समझाना है। योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की मेहनत करनी है। बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पावन बनना है। आज का बाबा का वरदान है, 1 पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। बाबा कहते हैं वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। संसार में देखो इतनी निगेटिव एनर्जी भरी हुई, इसलिए लोगों को डिप्रेशन बहुत हो रहा है, टेंशन बहुत हो रही है। इसलिए बाबा ने कहा पहले से सेफ्टी का साधन अपनाओ। क्या अपनाओ? सेफ्टी का साधन एक पॉइंट बन जाओ। पॉइंट शब्द कोई भी संकल्प बोल व कर्म बाबा कहते हैं व्यर्थ है तो उसमें पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। बाबा कहते हैं माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेव करो। खुद भी सेफ रहो, दूसरों को भी सेव कर दो। स्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। अगर सेवा करने का चांस मिलता है तो हम भाग्यशाली हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, मुझे भगवान ने अपना बनाया है। पॉइंट शब्द की स्मृति द्वारा निगेटिव के प्रभाव को समाप्त करने वाली मैं सकारात्मक आत्मा हूं, नंबर 1 विजयी आत्मा हूं, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाली एक रस स्थिति में स्थित बनने वाली आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।